हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। ये दोस्तों कल हमने बात की थी कि स्ट्रोक्स हमको कैसे मारने हैं अपवर्ड्स, और ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स का वर्क है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें एक दो चीजें मैं और आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमने लाइन लगाई थी स्केल के साथ, आप देखेंगे कि कई बार बच्चों ने क्या किया हुआ है कि ये पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसके ये लाइन सीधी नहीं दिखेगी आपको, इसके पीछे भी ये डॉट्स दिखेंगे, मतलब कि उन्होंने स्ट्रोक्स लगाते हुए पूरा लाइन से शुरू नहीं किया, थोड़ा लाइन से नीचे चले गए हैं। तो हमको ये गलती रिपीट नहीं करनी है। और उसके बाद कई बार देखोगे तो स्ट्रोक्स थोड़े से आगे से भी मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की, कि अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पर भी गैप है, मतलब पूरा लाइन से शुरू नहीं किया, यहाँ लाइन से थोड़ा ऊपर चले गए या लाइन के नीचे चले गए हैं। उसी हिसाब से आप यहां पे भी देख सकते हैं, सेम यहां पे हो रखा है। और यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से शुरू हुआ, तो हमने ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब आज हम बात करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हम अपने लेसन नंबर 2 क्या है हमारा। लेसन नंबर 2 आने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो यूट्यूब का मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी है जिस कारण कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं यही आप स्क्रीन के नीचे अपना नंबर दे रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, अगर ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो उसमें आपको मैसेज व्हाट्सएप पे मेरे को बना के लिखना है, अपना नेम लिखना है और कौन से स्टेट से हो आप, अपनी स्टेट लिखनी है, और दैट्स इट। आपका मोबाइल नंबर आप मुझे मैसेज में लिख देना, वो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा जब आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे। तो एक बात मैंने और आपसे करनी थी कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, होने वाला होगा, तो मैं आपको कुछ वर्क दूंगा करने के लिए। वो जब आप पीसीज मेरे को बना के दिखाओगे, तो जो लोग इच्छुक हैं सर्टिफिकेट लेने का, तो वो लोग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। हमारी रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड स्टूडियो है, और जो वो सर्टिफिकेट होगा उसके द्वारा आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टूडियो में वो सर्टिफिकेट ले जाकर बता सकते हो कि मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स सीखा हुआ है। और अगर आप अपना स्टूडियो भी खोलना चाहते हो तो उसमें भी आप वो सर्टिफिकेट को यूज करके अपना स्टूडियो खोल सकते हो, कोई भी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं करेगी। सो दोस्तों, अब समय आ गया है हमारा सेकंड लेसन का। तो सेकंड लेसन में हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने लाइन लगाई थी। अब मैं थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कई मेरे दोस्तों ने मेरे को भेजा, तो उनका क्या था कि उनके ना स्ट्रोक्स टेढ़े जा रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस आपने स्ट्रोक्स हैं जो वो सीधे और लंबे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मेरे को कई लोगों ने भेजे हैं स्ट्रोक्स, तो उसमें क्या है कि उनके स्ट्रोक्स, जैसे ये देखिए आप, ये एक स्ट्रोक टेढ़ा जा रहा है साइड में, तो वो टेढ़े मेढ़े स्ट्रोक्स लगा के मेरे को फोटोज भेज रहे हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम आप 4 पेज कीजिए। ठीक है, कम से कम आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के 4 पेज कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा था कल वाला प्रोजेक्ट जो हमने कल क्लास में सीखा था लास्ट वीडियो में। अब मैं बताता हूं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने इसके ही अपोजिट लाइन लगा लेनी है ये। और आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऊपर से नीचे की प्रैक्टिस।
फिर से वही मूवमेंट रिस्ट की, ठीक है, नीचे को हमने करनी है। देखिए अगर ये मूवमेंट्स की हम आदत डालेंगे तभी हम टैटू मशीन पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल बना पाएंगे। अभी क्या है कि अभी मेरे भाई जो आर्टिस्ट हैं उनका मुझे मैसेज आया कि सर पोर्ट्रेट टैटू पे वीडियो बनाओ आप। तो मैं उनसे अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सब्र रखें। ऐसे नहीं होता है कि आप सपोज करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बैट पकड़ना नहीं आ रहा और आप कह रहे हो कि सर मेरे को छिक्का मारना सिखा दो, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। पहले आप ये देखिए कि आपने बैट अच्छे से पकड़ा है, उसकी क्या टेक्निक है, उसको सही पकड़ा है, उसके बाद आप डिफेंस करेंगे, फिर आप छिक्का मारने की तरफ जाएंगे। तो सेम यहीं पे पहले आप अपनी टेक्निक सही करिए। आप देखिए कि स्ट्रोक्स किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। पहले वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं। जब आपके छोटे स्ट्रोक सही लग जाएं तो बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस कीजिए आप। आज मैं आपको करके दिखा रहा हूं अच्छे से, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और प्लीज दोस्तों एक चीज आप याद रखिए ये करते हुए कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ये बहुत ही जरूरी है टैटू आर्टिस्ट के लिए। जैसे मैंने कहा था कि 12-12 घंटे का टैटू हम करते हैं और उसमें 15-15 मिनट की ब्रेक होती है। तो अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, समझ रहे हो। इसमें जल्दी करने का कोई काम नहीं है टैटू में। अब आपने किसी के पोर्ट्रेट बनाना है तो आपको क्लैरिटी से मतलब होना चाहिए, आपको टाइम से मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे 2 घंटे में बनाना है, 3 घंटे में बनाना है। हमने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजना है और वो सेटिस्फेक्शन तभी आएगी जब हमारे वर्क में क्वालिटी होगी। और क्वालिटी कैसे आएगी? वो आएगी सिर्फ पेशेंस से। पेशेंस एंड प्रैक्टिस, डबल पी। आपको प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस के साथ रोज करनी है, रेगुलर करनी है। ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है। कई मेरे दोस्त क्या कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे शॉट्स मारे और फिर गैप छोड़ दिया और गैप छोड़ के फिर अपवर्ड्स के स्ट्रोक्स लगाए, थोड़े स्ट्रोक्स लाए फिर गैप छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना है हमको कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। और जितनी तेज मैं कर रहा हूं आपको इतनी तेज करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे से स्लो करिए। मुझे आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं तेज तेज कर रहा हूं। आप बस देखिए अच्छे से कहां पे पिन रखनी है, टिप कहां पे रखनी है पेंसिल की, और उसके बाद स्ट्रोक है जो वो सीधा मारना है हमको, ठीक है। तो ऐसे हम ये लाइन भरेंगे पूरी और सेम ये वाली लाइन भरेंगे हम पूरी। तो दोस्तों आज जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करने लगोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्रैक्टिस हमने लास्ट वीडियो में की थी ये वाले स्ट्रोक्स की, पहले आपने ये वाले स्ट्रोक्स की 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3, और ऊपर को स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूं। यहां पे हमने लाइन लगा ली और हमने अपने मैं तेज लगा रहा हूं, आपको धैर्य से धीरे धीरे लगाने हैं, ठीक है। और पेंसिल इसमें इस स्ट्रोक्स के लिए आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो, HB यूज करो, ज्यादा बढ़िया है, उसकी आदत पड़ेगी आपको। तो ये हमारी बेसिकली क्या है कि रिस्ट मूवमेंट है जो वो सेट हो रही है कि कैसे हमको अपनी उंगलियां और रिस्ट पोजीशन चलानी है जब हम टैटू मशीन पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी, ये कर लेनी है ऊपर वाली। फिर आपने नीचे वाले स्ट्रोक शुरू करने हैं, यहां पे करना है, यहां पे करना है, यहां पे करना है, और फिर दूसरी तरफ पे आपने डाउन वाले करने हैं। 3 पेज हमने मिनिमम इसके करने ही करने हैं। जितने ज्यादा करोगे उतने आपके स्ट्रोक सीधे होंगे
ठीक है। और स्ट्रोक सीधे होंगे, नीचे से डार्क होंगे, नीचे से डार्क होंगे और ऊपर से लाइट होंगे। ठीक है, तो हम उसके बाद हम नीचे को आ जाते हैं। सेम वही स्ट्रेटजी हमारी रहेगी कि जब हमने यहां से शुरू करना है तो प्रेशर बना के रखना है और जैसे ही नीचे जाना है प्रेशर को रिलीज करना है। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रोक्स हैं जो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे। डन फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि आज के लेसन में हमने क्या करना है। अब जब आपके इसके 3 पेज हो जाएंगे तो उसके बाद आपने नया पेज लेना है। उसमें आप क्या करोगे, पहले हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, अब हम वर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, ये लाइंस हमारी लग गई हैं। अब हम लगाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड के स्ट्रोक्स। लंबे और सीधे, गैप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों हम बिल्कुल भी। इस चीज का ध्यान रखना, यही प्रैक्टिस करनी है हमने कि हम गैप ना छोड़ें और ये लाइन के इधर ना आए। अब देखो मैं गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी गलती हो रही है, बहुत देर बाद स्ट्रोक्स लगा रहा हूं। ये देखिए ये लाइन के इधर चला गया हूं मैं, तो ये लाइन के इधर बिल्कुल नहीं जाना है। आपने मेरी तरह गलती नहीं करनी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर रख के ही सीधा जाना है। क्योंकि क्या होता है कि कल जब हम टैटूइंग में कलर भरेंगे, एक लाइन के बाद हम लाइनिंग करने के बाद शेडिंग करेंगे, तो जब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमसे यही गलती होगी कि हमारी जो इंक है वो लाइन के बाहर चली जाएगी। और पेंसिल से क्या है कि हम इरेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन टैटू से अगर हमने इंक लगा ली तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लाइन के उस तरफ ना जाएं। और सेम वही टेक्निक जो मैंने आपको पहले बताई थी, आप थोड़ा साइड से भी कर सकते हो। जैसे मेरे को आदत है, मैंने हाथ को थोड़ा साइड पे रखा, आप सीधा रख के भी इसको इस तरफ से स्ट्रोक लगा सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा बढ़िया टेक्निक है वैसे, अगर हम सीधे से लगाते हैं इसमें एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बट जैसे कि हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, तो उसी हिसाब से हमको लगाने होते हैं। हर बार यही प्रैक्टिस करनी है कि अगर पिछली वाली लाइन टेढ़ी है तो हम ये वाली को सीधा करें। ठीक है दोस्तों, इसके भी आपने 3 पेज करने हैं। 3 पेज हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आप जितना भी करोगे उतना बढ़िया है। तो आपने उसके बाद अगली लाइन लगानी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम राइट साइड के स्ट्रोक्स लगाएंगे। ये स्ट्रोक्स लगाने थोड़े इजी होते हैं बाकियों के कंपैरेटिवली। अगर आप राइट हैंडेड है तो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपको लेफ्ट साइड वाले स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े इजी लगेंगे। बट आप ये देख सकते हो कि स्ट्रोक्स की लेंथ एक जैसी लेंथ है और एक ही स्टाइल से हम उसको
लगा रहे हैं। पहले प्रेशर रखना है और फिर प्रेशर रिलीज करना है। तो गाइस, आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आप मेरी गलती आप देख सकते हो इसमें। मैं आपको थोड़ा नजदीक दिखा देता हूं। ये देख रहे हो आप, ये कैसे ये पॉइंट बाहर जा रहा है। ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जैसे आप देख रहे हो कि ये बीच में गैप छूट रहे हैं, तो ये गैप हमको नहीं छोड़ने हैं। तो इस चीज से बचना है हमने। तो इसके भी आपने 3-3 पेजेस करने हैं। अच्छे से करिए, मेहनत करिए, कंसंट्रेशन के साथ काम करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसके बीच में हम 1-2 दिन का गैप देंगे ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आप प्रैक्टिस करके मेरे को भेजो। उसमें जो जो गलती होगी मैं आपको बताऊंगा और आप उसको ठीक करके फिर से वर्क करो। देखिए, कामयाब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेहनत। अगर आप सोचो कि आप शॉर्टकट से सीख लोगे तो वो आपकी भूल है। आप देखिए, आप सीधा पोर्ट्रेट का वीडियो देख लीजिए या आप सीधा लाइनिंग का फोटो देख लीजिए। स्किन लेके आप लाइनिंग करनी शुरू कर लीजिए। लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं निकलेंगे तब तक आपको प्रोफेशनल टैटूइंग नहीं आएगी। आपका समय और लगता जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम गलत टैटूज ही बनाते रहते हैं तो हमारी गलत चीज ही पक जाती है। हम उसकी रोज प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करते हैं गलत टैटूज बनाने की कि हमसे सही होता ही नहीं है। और मैं आपको थोड़ी सी अपनी कहानी भी बताना चाहता हूं कि मैंने जब शुरू किया टैटूइंग तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे सीखने के लिए कि मैं सीख पाऊं किसी अच्छे रेपुटेबल टैटू स्टूडियो से। तो मैंने यही सोचा कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब से सीख लेता हूं। मैंने किट वगैरह मंगाई और मैं सीखने लग गया। और फिर मैंने टैटूज बनाए भी। मैंने कई क्लाइंट्स के टैटूज भी बनाए। कम से कम 6-7 महीने मैंने काम किए। अच्छे खासे मेरे पास क्लाइंट आ जाते थे। बट मेरे से पोर्ट्रेट नहीं बनता था। कोई थोड़ा बड़ा टैटू आ जाना तो मैं घबरा जाता था, उसको अच्छे से नहीं कर पाता था। छोटे मोटे टैटूज, लाइनिंग वगैरह और छोटे नेम हो गए, हार्ट वगैरह हो गया, वो मैं बना लेता था। तो मुझे खुद भी मजा आना बंद हो गया। और क्लाइंट क्या है कि जब मैं एक आधे क्लाइंट के मैंने नेम टैटूज बना दिए अच्छे, तो उनको ये हो गया कि भाई अब हम वो और बंदे लाने लगे। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा और अच्छा टैटू बना दो। तो जब मैंने वो बनाया तो वो अच्छे से नहीं बना। फिर मेरे को समझ लगी कि अगर मैंने अपना काम को ग्रो करना है, अच्छे टैटू बनाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो मेरे को सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने 1.25 साल 1.5 साल का कोर्स किया। अब दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत यहां पे आती है कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं उनके पास टाइम की कमी है। हर बंदा ये चाहता है कि जल्दी सीख जाऊं, मैं जल्दी सीख जाऊं। आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे टैटू स्टूडियोज हैं, वो आपको बोलेंगे कि सर 2 मंथ्स 2 मंथ्स का कोर्स करवा रहे हैं, कोई 3 मंथ्स का करवा रहा है। अब ये जो 2 से 3 मंथ्स का आपको कोर्स करवा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं कर रहे आपको। बेसिकली ये आपको खराब कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, मेरे पास स्टूडेंट आए हैं जॉब मांगने के लिए। भाई साहब, इंडिया के नंबर 1, आपको मालूम ही है किन लोगों का नाम चलता है, वहां से उन्होंने कोर्स किया 3 महीने का। और उन बंदों को लिटरली कुछ नहीं पता। वो क्या करते हैं, फटाफट 4-5 स्केचिंग के पीस बनवाते हैं, स्किन पैड पे लाते हैं बंदे को, वहां पे टैटू बनवाते हैं और फिर 1-2 के मतलब आपस में स्टूडेंट्स के टैटू बनवा देते हैं। थोड़ा उनको एडिटिंग सिखा देते हैं और उनको भेज देते हैं क्रैश कोर्स करवा के। और वो 3 महीने में 1-1.25 रुपए खर्च करके भी उनको टैटूइंग के बारे में निल, कोई जानकारी नहीं है। उनको नेम पता है टेक्निक्स के, किसको क्रॉस हैचिंग कहते हैं, किसको सॉफ्ट शेडिंग कहते हैं, किसको हार्ड शेडिंग कहते हैं, किसको डॉट वर्क कहते हैं, ये पता है उनको। बट वो कर नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो हमने ये भूल नहीं करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूं, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि
मेरे पास मैंने पैसे इकट्ठे करके सीख लिया, बट जो लोग नहीं सीख सकते, जिनके पास पैसे नहीं है, अब हर तरह की मजबूरी होती है इंसान की, बट जिस आदमी के अंदर आर्टिस्ट है, दिल के बीच में आर्टिस्ट है आपके, तो मैं उस हर बंदे की हेल्प करूंगा, चाहे मुझे जैसे मर्जी करनी पड़े। जो भी बंदा एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है वो आर्टिस्ट बनेगा अच्छा। मैं उसको हर तरह से मदद करूंगा, हर नॉलेज अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। आपने बस मेहनत करनी है। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप ऑटो चला रहे हो, आप सैलून में काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप दिन में 2 से 2.5 घंटे निकालो, इसको अपनी एज अ हॉबी इसको निकालो, इस पे वर्क करो। अब हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा टाइम वर्क करेंगे, फिर 15-20 दिन के बाद अपना टाइम बढ़ाएंगे। 2-3 घंटे से इसको 4 घंटे करेंगे, 4 से 5 घंटे करेंगे, 6 घंटे करेंगे, 7 घंटे करेंगे। आपको खुद ही समझ लगता जाएगा जब आप टैटूइंग का प्रोसेस है जो फॉलो करोगे मेरे कोर्स को। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, हर जो भी वीडियो आप देखते हो, खास करके जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपने हर वीडियो को लाइक और कमेंट ये जरूर करना है, आपने जरूर करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कि हम मिलके इस कोर्स को पूरा करें, मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो इस चीज का आपने जरूर, जो दिल से सीख रहा है, जो दिल से सीख रहा है और सीखना चाहता है और उसको समझ आ रही है कि हाँ कि मैंने एक प्रोसेस शुरू कर लिया अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना है आप लोगों ने दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। तो ये हमारा आज का वीडियो हम खत्म कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूं फिर से, तो व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए आप लोग। आपकी जो जो भी शंकाएं होंगी वो हम दूर करेंगे। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक।